तो आज दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड बातें। फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ और हानि आप बच्चों ने पढ़ भी रखा है, स्टार्टिंग में 7 to 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। और वही चीज़ें बेसिक में आपको डिस्कस करूँगा, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिक के साथ, और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथी, वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को शेयर करना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज कोई शॉपकीपर है, ए कोई शॉपकीपर है, मार्केट में गया, होलसेलर के पास कोई वस्तु परचेज करके लेके आया, बाय करके आया। ठीक है, तो सेल करने के पर्पज से लेके आएगा। सेल किसको करेगा? कस्टमर को सेल करेगा। ठीक है, तो ए के लिए उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? उसके लिए जो प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस होएगी। ठीक है, जो ए शॉपकीपर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कुछ होएगी, और उसको जो सेल करेगा वो अलग रेट पर करेगा। ये शॉपकीपर पर डिपेंड करता है। कई बार जिस रेट पर लेके आया, मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये में परचेज करके आया, तो ये तो है नहीं वो 100 में बेचेगा। कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाती है 100 में बेचनी पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर 100 से ज़्यादा पर ही बेचा जाता है, 100 से कम पर भी बेचना पड़ जाता है। ये भी चीज़ें आती हैं। तो इस 100 की परचेज की और मान लिया 120 में बेच दिया। मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली और 120 में बेच दी, यानी कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। तो जब भी हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक हो उस वक्त प्रॉफिट होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला बन गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड सिचुएशन ये भी हो सकती है। मान लिया सेकंड सिचुएशन में वो 100 की परचेज करके आया, 100 उसके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस होगी 100 उसके लिए, और उसने 80 रुपीज़ की बेच दी। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आप तक कम रेट पर भी बेचने पड़ जाए। ठीक है, वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो ये देख रहे हो 100 की खरीदी और मैंने 80 की बेच दी, ये हानि हुई ना। हानि का मतलब लॉस हुआ। तो लॉस में क्या सिचुएशन होती है? यहाँ पे देख रहे हो कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाती है सेलिंग प्राइस से। तो हानि कब होती है? जब कॉस्ट प्राइस अधिक हो, यानी कि जिस रेट पर हम खरीद के लेके आए हैं वो प्राइस अधिक हो, तब मेरे को हानि हो जाती है। तो लॉस का फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो देख रहे हो जो प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वो पहले रखी गई है, तो कॉस्ट प्राइस पहले रखी गई है ना, तो लॉस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है वो पहले रखी जाएगी, तो सेलिंग प्राइस पहले है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि मैंने ज़्यादा रेट पर बेची है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ, और कॉस्ट प्राइस अधिक है सेलिंग प्राइस से तो मेरे को लॉस हुआ। तो लॉस का ये फॉर्मूला है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और 100 की ला के 100 में बेच दे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ऐसे बहुत कम केस मिलते हैं। तो ये तो थी बात हमारी प्रॉफिट और लॉस तक। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ये बात थी हमारी यहाँ तक। कई बार वो क्वेश्चंस में क्या पूछ लेता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो कहता है परसेंटेज बताओ प्रॉफिट का, या परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज में बताओ। क्योंकि कोई भी हमारी अमाउंट होती है ना, यानी कि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ को एक तो मैं वर्ड में यानी काउंटिंग में, और एक परसेंटेज में बता सकता हूँ। परसेंटेज में बता सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज में बता सकता हूँ दोनों में। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आए, 80 का पेपर था, 70 मार्क्स आए, तो वो बच्चा ये कहेगा भाई मेरे 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, वो परसेंटेज में भी तो बता सकता है। परसेंटेज में बताने के लिए क्या कर देगा वो? यही जो उसने गेट किए थे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 700/8%। तो ये परसेंटेज में बोल देगा। तो किसी भी हम नंबर को उस नंबर में तो बोल भी सकते हैं, साथ में परसेंटेज में भी कह सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल लूँ, मान लिया कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु की 80 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है किसी वस्तु की
उसी वस्तु की 100 रुपीज़। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, प्रॉफिट होगा। क्यों, सेलिंग प्राइस अधिक है, तो प्रॉफिट होगा कितना, 100 माइनस 80, 220 रुपीज़ मेरे को प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लेगा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट हुआ है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ, लॉस होता तो परसेंटेज ऑफ लॉस कह देता। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो इसका फॉर्मूला, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऊपर, किसके रिस्पेक्ट निकालते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट के रिस्पेक्ट निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है, परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। यदि परसेंटेज ऑफ लॉस होता तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो इससे क्या बात निकल के आई, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पता होना चाहिए अपने को, कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, तो ही हम चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नहीं पता, अगर हमें परचेजिंग पर यानी अपनी प्राइस ही नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा उस चीज़ उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस हमेशा रिस्पेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस के, हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, और इससे हटकर एक दो फॉर्मूले हैं। सपोज सेलिंग प्राइस दे रखी हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस दे रखा हो, और कहे कॉस्ट प्राइस निकालो, यानी कि ये दो बातें दे रखी हैं, कहे ये निकालो, या कॉस्ट प्राइस दे रखी हो और दे दे परसेंटेज ऑफ लॉस या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दे, कहे सेलिंग प्राइस निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधा सीधा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे इसका एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ और फिर फटाफट चीज़ें कैसे निकलती है वो बता दूंगा। इसी एग्जाम्पल को ले लूँ मैं, इसी को एग्जाम्पल ले लूँ। अब इसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल रहा था, प्रॉफिट आया था 20 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 80, इंटू 100 कर दिया, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 4 1 ज़ा 4, 4 2 एंड 5, कितना परसेंटेज आया प्रॉफिट का, 20% आया। तो ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में दो मिली हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और परसेंटेज। सपोज हमारी सेलिंग प्राइस 100 है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 20% है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सॉरी प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस निकालने का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी तरह सेलिंग प्राइस कह दे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो यहाँ रख दो कॉस्ट प्राइस इनटू करनी है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस से इनटू की, ये स्टोरी, ठीक है। इसी तरह सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस से स्टोरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इतनी टफ नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या स्टोरी रहेगी, ज़्यादातर मेरे माइंड में रहेगी कि मैं ज़्यादा रेट पर बेचूं, यानी कि ज़्यादा रेट पर बेचूं, मैं सोचूं सेलिंग प्राइस ज़्यादा मिले कॉस्ट से। तो देख रहे हो यदि कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट छोटा नंबर है ना, यानी कम अमाउंट का है, सेलिंग ज़्यादा अमाउंट का है, मैं दिमाग में हमेशा सोचूंगा ज़्यादा रेट पर बेचूं। तो ये कम नंबर वाला निकालना है, कम नंबर वाला निकालना है। ये फैक्टर देख रहे हो, ये लंबा फैक्टर है, एक तरह से लंबा फैक्टर मल्टीप्लाई है। कम नंबर निकालना है तो लंबा फैक्टर नीचे, और बड़ा नंबर निकालना है तो लंबा फैक्टर ऊपर। ये
बस याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, यानी लंबी स्टोरी मल्टीप्लाई कर दूँ किसी से तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, बस ये याद रखने का है। ठीक है, इसको याद रखना, यानी कि लेंथ जो दे रही है बड़ी लेंथ, ये ऊपर आए या नीचे आए। ऊपर तो वो आएगी यदि बड़ा नंबर निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस, नीचे तो वो आएगी जब छोटा नंबर निकालना है कॉस्ट प्राइस। बाकी तो सेम है, कॉस्ट निकालना तो यहाँ सेलिंग रखनी है, सेलिंग निकालना तो यहाँ कॉस्ट रखना है। ठीक है, और ये बड़ा ऊपर आया नीचे आए उसको मैंने आपको बता दिया। और लॉस परसेंटेज हो ना बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो तो प्लस आ जाता है, और लॉस परसेंटेज होता ना माइनस लिख के परसेंटेज ऑफ लॉस लिख देते हैं। ठीक है, इसका याद रख लेना। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट परसेंट 25 है, कह रहे कॉस्ट प्राइस निकालो। तो बस इस फॉर्मूले में लिख दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 है इनटू, तो बड़े वाली चीज़ नीचे आएगी ना, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, 100 प्लस 25% करोगे तो 125। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या नंबर है 25 है ना, तो 25 लिख दूंगा। 100 प्लस 25 125, बस इसको काटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजा 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 80। तो इसी क्वेश्चन को लिया था, कॉस्ट प्राइस 80 आ गई। अब अगर ये दे दे कॉस्ट प्राइस 80 है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 25% है, कहे सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस 80 इंटू, अब सेलिंग प्राइस है तो बड़ी स्टोरी ऊपर, बड़ी स्टोरी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125 डिवाइड 100, 25 चौके 100, 25 पंजा 125, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। तो ये आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को लेके अब तीन चीज़ें देख रहे थे, तीन बातें थी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट ऑफ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो सकता है या परसेंटेज ऑफ लॉस हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी दो दे दे तो तीसरी निकाल सकते हो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, और ये याद रख लेना प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, लॉस हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस मुद्दा है, कॉस्ट प्राइस अपने को पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बट क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आएगा, क्वेश्चन हम देखते हैं अभी किस तरह आएगा, और क्वेश्चन में भी कोई नई चीज़ आई तो आपको मैं बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने वैसे 8th क्लास में किए होंगे, सीधे सीधे अगर ये पूछता है तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिए बच्चों, और कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अब किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट वीडियो में हम इजी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, पहले ही बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ चलेंगे। और जो बच्चे सोच रहे हैं ये तो इजी है बट क्वेश्चन अगर देखोगे धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ चलेंगे। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू, कह रहा है कॉस्ट प्राइस है ऑफ 36 बुक्स किसके बराबर है, टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स इसके बराबर है। कह रहा है गेन परसेंटेज निकालो, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो पीछे अभी आपको बताया ही था सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें डायरेक्ट अपने को नहीं दे रखा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ऐसा ना हो इस तरह की क्वेश्चन हो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन दे रखी हो तो आप रेशियो निकाल लो। तो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस डिवाइड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 उधर डिवाइड हो जाएगा, 30 अपॉन 36, इसको काटोगे 6 पंजे 30, छिको छिको 36, तो 5/6, यानी कि सेलिंग प्राइस 6 है और कॉस्ट प्राइस 5 है, रेशियो की हिसाब से अगर मैं बातें करूँ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 6 है और कॉस्ट प्राइस 5 है, बड़ा क्या है सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस 5 है छोटा है, तो प्रॉफिट हो रहा है
कितने का हो रहा है, इस रेशियो के हिसाब से चले, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे को रेशियो में पता लग गया कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला आपको बताया ही था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस पर हमेशा कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रख लेना, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट रखी जाएगी, चाहे वो बड़ा नंबर है चाहे छोटा, इंटू 100 कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 0, तो कितना आ गया 20%। ये हमारा गेन हुआ अगर ऐसा कुछ कहता है तो, ठीक है, बहुत इजी है, करते हैं इस तरह के क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। सेकंड में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3 toys आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 toys ऑफ द सेम काइंड देन प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। कह रहा है 3 toys आर सोल्ड, 3 टॉयज बेचे गए हैं एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, यानी 4 टॉयज की जो कॉस्ट है ना और 3 टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम ही है, यानी कि 3 टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 4 टॉयज की कॉस्ट प्राइस के बराबर। यही कह रहा था 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, 3 टॉयज हैं वो सोल्ड किए गए हैं एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, यानी कि 4 टॉयज की जो कॉस्ट है ना उस पर सोल्ड किए गए हैं 3 टॉयज, ठीक है, प्रॉफिट ही होगा इसमें एक तरह से। अब रेशियो निकाल लो इसका, CP इधर डिवाइड कर दो, तो 4 डिवाइड 3, तो इसमें सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट क्या है 3 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 1 जो कि प्रॉफिट है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, तो 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 3 इंटू 100, ठीक है, प्रॉफिट 1 था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 1/3 इंटू 100, इसको करोगे तो 33 1/3 परसेंटेज, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन के क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देता है ये। अभी जैसे कि आपको बताया बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ चलेंगे। आगे कह रहा है इफ द लॉस, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इन द सेलिंग ऑफ आर्टिकल 476, इन द सेलिंग एन आर्टिकल 476 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 72%। तो इसमें क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 76 है और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया कितना 52%, ठीक है। इफ इट इज द सोल्ड 75 रुपये, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो कह रहा है यदि उसको मैं सोल्ड करूँ 75 का, यदि उसको मैं 75 का सेल करूं तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा मेरा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो जैसे कि पहले आपको बताया ही है, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए तो इस स्टोरी आती हैं। तो पहली लाइन से जो कॉस्ट प्राइस 76 थी, प्रॉफिट परसेंटेज 52 था, इससे मैं निकाल दूंगा क्या, कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस तो बच्चों फिक्स होती है, सेम रहती है, आप चाहे कितने ही जैसे कुछ आप परचेज करके लाओ वो रेट तो फिक्स होगा ना, सेलिंग अलग अलग रेट पर कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस तो रहेगी फिक्स। अब इसको सेल करो आपकी मर्जी है, चाहे 72% पे करो, चाहे 73% पे करो, चाहे 74% पे करो, किसी रेट पे करो, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहेगी ना, कॉस्ट प्राइस कभी चेंज नहीं होती, वो तो फिक्स रहेगी, सेलिंग प्राइस चेंज हो सकती है। जैसे कि सिचुएशन में कह रहा था, कह रहा है 76 रुपये की कोई परचेज की 52% प्रॉफिट हुआ, यदि 75 की सेल करूँ, 76 की सेल करूँ तो 52% होता है, 76 की सेल करूँ तो कितना परसेंट होगा। तो इस पहले स्टोरी से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूँ। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब छोटी चीज़ है ना, वो लंबी वाली स्टोरी नीचे लगाऊंगा, यानी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 152। अब ये देख लो किस पर घटता है, 76 1 जा 76 2 जा 2 1 जा 50। तो कॉस्ट प्राइस उसकी 50 रुपये थी उस आर्टिकल की,
उस आर्टिकल की 50 रुपये कॉस्ट थी, जब 76 में बेचा तो 52% प्रॉफिट हुआ। अब कॉस्ट प्राइस 75 है और 76 में कॉस्ट प्राइस 50 है और 75 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का प्रॉफिट आ रहा है ना, डिफरेंस। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 25। और किस पर हमेशा परसेंटेज निकलती है? कॉस्ट पर। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, परसेंटेज में चेंज कर दो, इंटू 100। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये कितना होगा? 50%। तो यदि 76 में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ आगे। कह रहा है इफ द लॉस, अब इसमें लॉस आ गया। 3 क्वेश्चन थे हमारे प्रॉफिट तक, इसमें आ गया है लॉस। इफ द लॉस ऑफ परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल, लॉस परसेंटेज दे रखी है, लॉस परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लॉस 15% दे रखी है। देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, रेशियो निकालना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, यदि परसेंटेज दे रखी हो ना कुछ भी, उससे मैं सारी स्टोरी निकाल सकता हूँ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। यानी ये 15% है और ये लॉस परसेंटेज है, ये याद रख लेना। तो इसका मतलब क्या? 15/100, यानी कि ये क्या हुआ? 15 रुपये लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी? 100 रुपये है, यही बात है ना। तो लॉस हुआ, तो इसके हिसाब से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 की कॉस्ट है, लॉस तो वो होगा ना, कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? 85 रही होगी। ठीक है, तो लॉस में आपको बताया ही था फॉर्मूला, लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हो क्या आ रहा है? 15 ही आ रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस 15। तो रेशियो निकालना है अपने इसको, तो कॉस्ट प्राइस है 100 इज टू 70 85, काट दो, ये 5 दूनी 10, 0, 5 कम 5 और 3 बच गए, 5 7 35, तो 20:17 ये हमारा आ गया रेशियो। ठीक है, तो इस तरह निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो आप इस तरह घुमा सकते हो क्वेश्चन को, परसेंटेज से घुमा सकते हो कहानी को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज सेम, कॉस्ट प्राइस है 24 एप्पल की बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल। ठीक है, तो रेशियो में मैं निकालूं, सेलिंग को इधर डिवाइड कर देता हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस डिवाइड सेलिंग प्राइस और 24 उधर डिवाइड कर दो। तो इसको काट देते हैं, कितने पे कटता है? ये काट दो, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 3/4 आ गया। तो पूछ क्या रहा है इसमें? कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन। तो परसेंटेज ऑफ गेन बताओ, गेन ही आ रही है, सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 3, तो प्रॉफिट 1 बच गया ना, तो 1 प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी है? 3 है, इंटू 100, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई 33.5% प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस वीडियो का, 6th क्वेश्चन। तो ये थे बच्चों बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यही सिखाया है रेशियो के बारे में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो के ऊपर कैसे डिस्कस करें हम। आगे कह रहा है तो कॉस्ट प्राइस इज रेशियो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए एंड बी। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो ए इज टू बी, ये कह रहा है, दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इफ बी इज, बी क्या है? 200% है, किसका? ए का, 200% है ए का। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो उसी तरह मैं रेशियो निकाल देता हूँ। अब ये 200% है तो 200 गुना 1 परसेंटेज क्या लिखता हूँ? 1/100 इंटू ए, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ गया? b इज इक्वल टू आ गया 2a। अब इसका रेशियो निकाल दो, b/a इज इक्वल टू 2/1। अब b क्या है? b मेरी सेलिंग प्राइस है, a क्या है? a है कॉस्ट प्राइस। ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा 1। ठीक है, 1 आ गया प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है अपने को, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रॉफिट ऊपर डिवाइड कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 1
इंटू 100, तो क्या हो गया हमारा 100%। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन थे आज के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो के ऊपर, यानी कि रेशियो में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, इसको आप ध्यान से करो, ये बेसिक है। इसके बाद आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो। एक हल्का सा पॉइंट परसेंटेज का बता देता हूँ, परसेंटेज की अलग से वीडियो बनाएंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि ये जो है 1/100, इसको परसेंटेज इस तरह लिखते हैं, यानी कि 5% कह दिया, इसका मतलब क्या है 5 इंटू ये परसेंटेज क्या है 1/100, यानी कि 5/100। तो ये मतलब है 5% को हम क्या लिखते हैं 5/100। परसेंट प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति मैंने 1 100, यानी कि 100 का 1 भाग, प्रतिशत का मतलब 100 का 1 भाग, इसी को ही परसेंटेज बोलते हैं। 6% कह देता है, इसका मतलब 6 गुना 1/100, यानी कि 6/100, ये लिख देता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो इस तरह इसको याद रखना परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज दे रखी होती है, इसको थोड़ा समझना अच्छे ढंग से। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना हो, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अलग से, अभी तक यही देखिए आप। तो आई थिंक समझ में आई होंगी चीज़ें बच्चों। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए वीडियो को, जितने से ज़्यादा करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।